Hey guys, welcome back to my channel. This is Akanksha. I hope आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे. मैं भी काफी अच्छी हूँ. I welcome you all to my new video. 2016 में रातों रात मोदी जी ने एक पॉलिसी निकाली कि डिमोनेटाइजेशन हो जाएगी 500 और 1000 के नोटों के, ताकि जो भी सरप्लस कैश है, जो भी मतलब ब्लैक मनी की लेन देन चल रहा है देश में, और जो भी ग्रुप ऑफ पीपल टैक्स नहीं भर रहे हैं वो जमा कराने आएंगे. आउट ऑफ नोटबंदी वो जमा कराएंगे, टैक्स भरेंगे. ट्रू पिक्चर सामने आएगी. इनइक्वालिटी जो है इनकम ग्रुप्स की वो भी थोड़ी सी खत्म हो कि उसको भी लोअर डाउन करेंगे. तो ये सब कारण थे नोटबंदी करने के, जिसको पाकिस्तान ने बहुत ही स्लैम किया था. पाकिस्तान ने कहा था ये एक फेल पॉलिसी मोदी जी ने लगाई है भारत में, भारत के लोग परेशान है. जी हम परेशान थे, लेकिन वो मतलब हमसे ज्यादा परेशान अमीर थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा दबा के रखा हुआ था. अब पैसा था तभी ये पॉलिसी निकाली थी, जिसको पाकिस्तान कहता है वो गलत पॉलिसी. अरे भाई गलत पॉलिसी है तो तुम अपने देश में अब क्यों लागू कर रहे हो? क्योंकि ये चीज पाकिस्तान में भी अब लागू हो रही है नोटबंदी. अब भाई नोटबंदी से समझ में ये आता है कि सरप्लस कैश है लोगों के पास, जो वो जमा नहीं करा रहे, जो वो दिखा नहीं रहे सरकार को, टैक्स नहीं भर रहे. पर तुम्हारे लोगों के पास पैसा है भी, वो 10-10 रुपए के लिए तो भीख मांग रहे हैं. वो नारियल जाके बेच रहे हैं दूसरे देशों में, वो एयरप्लेन में भीख मांग रहे हैं. मतलब कि तुम इतने दोगले हो, इतने डबल स्टैंडर्ड हो. नोटबंदी के लिए पहले नोट तो होने चाहिए, उसी को तो बंद करोगे, या अपने आप ही बस इंडिया ने करा तो हम भी करेंगे? और इंडिया ने किया, तुम जिसको गलत बोल रहे हो, एक फील्ड पॉलिसी का नाम दे रहे हो, तो तुम्हें तो वो चीज करनी ही नहीं चाहिए. आइए सुनते हैं पाकिस्तानियों का क्या कहना है नोटबंदी के ऊपर. काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर. स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का फैसला कर लिया. A few moments later. मिस प्रिंटेड करेंसी नोटों ने सबको चकरा दिया. कराची के बैंक को फराहम नए करेंसी नोटों की एक साइड प्रिंट न होने का इंकशाफ हुआ. भैया इंक भी नहीं है तुम्हारे पास, बंडल कितनी चेक किए तो गरीबी है. नोट मिस प्रिंटेड निकले. कंगाल ससुर है. कंगाल, सच में कंगाली इतनी है. मतलब भिखारियों के पास नोट प्रिंट करने के लिए इंक तक नहीं, फिर भी बंदों को नए करेंसी नोट लाने हैं. क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? और भाई इन बंदों की हराम जादगी. अभी बंदे खुद अपने मुल्क में नोटबंदी करने जा रहे हैं. और कुछ सालों पहले जब ऐसा ही कुछ इंडिया में हुआ था, तब मोदी सरकार ने अपने अवाम, अपनी जनता को एक नई तकलीफ दी. तुम्हारा क्या गया? नोटों को बंद करने का ऐलान किया मोदी गया. सरकार लेकिन हमारी, इतने साल गुजरने तकलीफ के हमारी, बावजूद ये तुम्हारी पॉलिसी क्यों नाकाम जली? रही. अरे तेरी बहन का फिजा खलीफा मारू. जब इंडिया में पॉलिसी नाकाम ही रही तो पाकिस्तान में यह पॉलिसी क्या मरवाने को ला रहे हो? कंट्रोल कंट्रोल. मतलब बंदों के पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं, दूसरे देशों से कर्जा लेकर गुजारा कर रहे हैं. फिर भी बंदों को अपने मुल्क में नोटबंदी करनी है, जबकि उधर पाकिस्तानी आवाम की हालत. गरीब लोग बेचारे 3-3 घंटे खड़े होकर 10 रुपए की खातिर खड़े 10 वो तो रुपए दूर की बात है, जो है ना, यकीन माने कि लोग ना पानी से अफ्तारी कर रहे हैं. सब्जियां ले ही नहीं सकते, बस दाल पका लो, पानी चौका पाके बस खा लो, पर रोटी. और क्या सब्जियां क्या करनी खा की, सब्जी महंगी हाँ, भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के घर घर की ये हालत है. पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? अब भाई वैसे कहने को तो पोर की एक रोटी के लिए मोहताज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर के लिए जज्बा. करोगे इंडिया के साथ इंशाल्लाह 500 करेंगे. हम घास खा के भी लड़ेंगे. वो हमारा हिस्सा है, था, रहेगा. हम मकबूजा कश्मीर उनसे लेकर पहले रहेंगे. पाकिस्तान में तो हिस्सा ले लो लेंगे अपना, फिर इंशाल्लाह. कश्मीर में मांगना. वहां तो तुम एक रोटी के लिए तरस रहे हो और तुम्हें कश्मीर में हिस्से चाहिए. वाह भाई वाह, ये तो वही बात होगी, अपना घर में कंगाली है लेकिन दूसरे घर में क्या हो रहा है उसकी इनको बड़ी चुल है. और भाई पोरकियों का ये जज्बा सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया को लेकर भी इनकी बकचोदी. महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ. कैसे? वाह भाई वाह, बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास, इंडिया भेजोगे तुम पैसा. कोई चीज लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ. कोई सेंस बात मतलब तुम्हारे मिनिस्टर खा रहे हैं, तुम्हें उनसे दिक्कत नहीं है. सीधे इंडिया पहुंच गया. अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारू, खुद के मुल्क में भीख मांगने पर भीख नहीं मिलती और तुम इंडिया को पैसा दोगे. बता बता इसे बता. पाकिस्तान की मईशत को इतनी तबाह हो गई है कि हमें हर हालत में और हर कीमत पर IMF का कर्जा चाहिए. लेकिन इसके बावजूद भी भिखमंगों की बकचोदी खत्म नहीं होती. बंदे एक तरफ IMF से डॉलर के नाम पर भीख मांगते फिरते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉलर के लिए पोर की. डॉलर को छोड़ो, हम डॉलर पर पेशाब करते हैं. और जो IMF वर्ल्ड बैंक तुम्हें डॉलर देकर तुम्हारे मुंह में पेशाब करते हैं, उसका क्या? भूल गए, टेंशन बहुत है ना. टेंशन बहुत है ना. हालत कर दी है कि खाने पीने की चीजें, गैस पेट्रोल तो छोड़ो, बंदों को कर्जा देने के बदले पाकिस्तान में कूड़े पर टैक्स वसूलने तक को बोल दिया है. मुझे ये बताएं
हैं कि कूड़े पे टैक्स लगाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होने पे टैक्स लग गया है तो कूड़े पे क्यों? अभी तो कुछ भी नहीं है टाइम, 3-4 महीने तक तो हम ये रोड पे भीख मांगेंगे। अबे जब तुम्हारे मुल्क में वजीर आजम ही भीख मांगने के लिए बनाया जाता है तो तुम्हें भीख मांगने में क्या शर्म? बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। और भाई इनकी ये हालत तब है जब बंदे दुनिया भर से कर्जा लेने के साथ साथ हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल अखराजात पूरे करने के लिए सिर्फ कर्ज ही नहीं लिया, साथ में नए नोट छापने का रिकॉर्ड बना दिया। 12 माह के दौरान औसतन रोजाना तकरीबन 3.25 अरब रुपए के नए नोट जारी किए गए। मतलब बंदे हर साल 3-4 अरब नए नोट छाप रहे हैं, साथ ही साथ IMF से कर्जा ले रहे हैं, वो अलग, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आवाम की हालत सही जा रहे हैं, घर के हालात ठीक जा रहे हैं। घर के हालात, ये बर्तन मेरे हाथ में है, मांग के खाना खाता हूँ। खाना जंगी की तरफ जा रहे हो आप यार, खुदा की कसम खाना जंगी की तरफ जा रहे हो। हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, एक रोटी होगी और 3 खाने वाले होंगे। हालात इतने खराब है कि भूख से मरेंगे हम लोग। अब भाई एक तरफ पाकिस्तानी आवाम भूख से मर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता फुल अय्यासी काट रहे हैं, और ये अय्यासी सिर्फ सत्ता में मौजूद नेताओं तक ही सीमित नहीं बल्कि जेल के अंदर कटोरा खान तक के जो बानी पीटे आए हैं उनके 6 माह का ये जो जेल का क़याम है, इसके खानों पर 35 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब ये टोटल अगर देखें तो 6 महीने के पर मंथ 6 लाख रुपया बनता है। डेली का अगर मैं गलत नहीं कह रहा तकरीबन 20,000 रुपए बनता है। मतलब जितना हम पाकिस्तानी एक महीने में नहीं कमा पाते, उससे कहीं ज्यादा तो कटोरा खान का एक दिन का जेल का खर्चा है। और उधर कटोरा खान के रोज के खाने का खर्चा देखकर पाकिस्तानी और इनको लगता है ये टैक्स यहाँ भेज रहे हैं। वाह भाई, पाकिस्तानी गरीब आवाम की तो नेताओं ने वो हालत कर दी है कि बंदों को महंगाई से निजात दिलाना तो दूर, अगर कोई बंदा अपनी तरफ से आवाम को सस्ता आटा देने की कोशिश भी करता है तो कराची में सस्ता आटा फरोख्त करना गुनाह बन गया। सस्ता आटा क्यों बेचा? कमिश्नर की टीम ने दुकानदार का जुर्माना कर दिया। देना चाहते हैं अपने बंदों को। से कर्जा लेने के चक्कर में आवाम पर इसके अंदर टैक्स का बोझ डाल दिया है कि आवाम चीखे मार रही है। अरे बेटा, इनका तो बेड़ा गरक होगा। जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। 15,000 रुपए का बिल है, टैक्स 20,000 रुपए लगाती है इन्होंने। भाई पाकिस्तानी हुक्मरान करे भी तो क्या, IMF से कर्जा ले तो आवाम का दिवालिया पक्का है, और IMF से कर्जा ना ले तो मुल्क का, क्योंकि पाकिस्तान का क्या है, हम मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुका है हमारा। कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए। अब तो पोर्की भी IMF के कर्जों से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि बंदे IMF का कर्जा उतारने का एक से बढ़कर एक नुस्खा बता रहे हैं। कर्जे उतारने का साढ़े को नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त। पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, ते सूद असी कोई नहीं देना। निकलो असल पैसे देंगे। हाँ, तेरा फूफा बैठा है ना IMF में, कड़ी दे खान दो ना क्या आओ भाई उतर आए ना। अबे पोर्कियो वो IMF है, पेशवाड़े में हाथ डालकर अंतरिया निकाल लेगा, ऐसा तो बहुत दूर की बात है। चढ़ाकर दादागिरी दिखाने की तो पोर्कियो एक बात अच्छे से समझ लो, पाकिस्तानी बन क्या सकते हैं, गुलाम ही बन सकते हैं, कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। भाई वाह, ये आई समझदार आवाम इनकी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नंगे हैं पर चंगे हैं, दुनिया में करते ये दंगे हैं, क्योंकि ये भिखमंगे हैं। भिखारिस्तान कहाँ, मतलब तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई है। इनके वहाँ नोटबंदी नहीं, नसबंदी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पॉपुलेशन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इनको नोटबंदियों पे कंट्रोल करना है। मतलब यहाँ पे नोट में इंक तक नहीं है नोट छापने के लिए कि ये सही से नोट छाप सके, और पुराने नोट इनको बंद करने आ रहे। भैया पहले अपनी औकात समझो, पहले बैठ के तुम सोचा करो, हमारी है इतनी हैसियत कि हम नए नोट निकाल सके। आए दिन तुम नए नए नोट छाप रहे हो, लेकिन जो पुराने नोट है वो तुम्हें बंद करने, क्योंकि इंडिया की रीस करनी है ना। वो इनके बैठे नेता जेलों में बैठ के एक दिन का 20,000 रुपए का खाना खा रहे हैं। अरे शर्म कर लो, तुम्हारी बाहर जनता भूखी मर रही है, वो कटोरा ले लेके घूम रही है, एक एक रोटी के लिए मर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं एक रोटी होगी, और आने वाले टाइम में लड़ेंगे लोग उस चीज के लिए। इतनी गंदी हालत हो चुकी है, IMF से तुम लोन ले लेके थक गए, और वो तुम्हारा पता नहीं कौन बंदा, मैं तो जानती भी नहीं, खैर उसको कोई होगा इनका शायद इकोनॉमिस्ट है वो, जहाँ तक मेरी समझ है। वो कह रहा है हम नहीं देंगे, हम सूद नहीं देंगे, हम तो जितना लिया उतना देंगे, वो भी जब हमारा मन करेगा। हाँ भाई, तुम्हारे फूफे बैठे हैं ना वहाँ पे, जो तुम्हें कहेंगे हाँ भाई जैसा तुम्हारा मन हो तुम बनाओ पॉलिसी, हम तो लोग पैसा दे रहे हैं तुमको, जैसा तुम्हारा मन हो तुम हमें दे देना। और वहाँ इनकी औरतें, मतलब इन लोगों की समझ देखो, सोच देखो कितनी है, इनको किस तरीके से भड़काया जाता है या क्या समझाया जाता है कि लोगों की समझ है कि अगर 1,000 का सूट ये 2,000 में बेच रहे तो बाकी का 1,000 इंडिया में जा रहे। इंडिया तुम्हारी तरह भिखमंगी नहीं है भैया कि तुम लोगों से ले लेके पैसे लेके यहाँ अपना गुजारा चलाएगी। भैया हम तो दे देंगे, हम इतने अमीर हैं कि हम लोगों को देना जानते हैं कि चलो चलो दान में दे दिया, ना कि तुमसे लेके हम अपना देश चलाएंगे। अरे भैया अपने हालात देखो, अपने देश की हालत देखो। तुम्हें आए दिन कटोरा लेके IMF के आगे खड़े होना पड़ता है ताकि तुम एक दिन के लिए भी अपने देश को चला सको। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। मतलब ये तो लोग अगर चांद पे भी चले गए ना, वैसे तो ये
मतलब नींद में भी सोचने वाली बात नहीं है कि ये लोग चांद पे जाएंगे। अगर ये वहां भी चले गए ना, वहां भी कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे एलियन से भीख मांगने के लिए, इतना ये लोग गिर चुके हैं। और एक आखिर में एक मेरे को इंसान मिला इनके वहां पे जो दिखा, जो समझदार था। वो लड़की खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ पाकिस्तान और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भीख मांग सकता है, मोहताज है अमेरिका और चाइना के आगे, क्योंकि जब तक वो इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखा हुआ है तब तक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है। जिस दिन उन दोनों कंट्रीज का हाथ उठ गया पाकिस्तान से, उस दिन सारे पाकिस्तानी जो है बिल्कुल ऐसे नंगे होके नाचेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा है यार, कुछ भी तो नहीं है इन लोगों के पास। बस अपना भीख मांगते रहेंगे अपना देश चलाने के लिए, और इनको कश्मीर चाहिए। अरे भैया क्या बोले तुम्हारे लिए, तो क्या बोले हम कि तुम कश्मीर मांगते हो। थोड़ा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को थोड़ा जानो पहचानो, थोड़ा पढ़ लिख जाओ ताकि तुम उस देश में से निकल सको। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।